बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, हमने एक्सरसाइज 7.3 को शुरू किया, जिसमें मैंने 4 तक क्वेश्चन नंबर 3 तक काम किया और आज क्वेश्चन नंबर 4 को जो है ना वो करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन का स्टेटमेंट है कि इफ x इज सच दैट x स्क्वायर एंड हायर पावर में बी नेग्लेक्टेड देन शो दैट 1 minus 3x और 1 plus 4x whole under the root is equal to 1 minus 7 over 2x या 7x by 2। तो स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और बाइनॉमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे और ये रिजल्ट इनसे लाएंगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट ले लेते हैं स्टूडेंट का, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट साइड स्टूडेंट कौन सा है, 1 minus 3x और 1 plus 4x होल अंडर द रूट। ठीक है ना। तो ये होल स्क्वायर को स्टूडेंट मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 1 minus 3x डिवाइडेड बाई 1 plus 4x और होल अंडर द रूट को मैं इस एक्सपोनेंट फॉर्म 1/2 फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू होल 1/2 है, लिहाजा इसको नॉमिनेटर के ऊपर अलग लिख लेते हैं और डिनोमिनेटर के ऊपर इसको अलग लिख लेते हैं। ठीक है ना। अच्छा, सो दिस इज इक्वल टू, अब ये 1 minus 3x होल 1/2 जिस तरह है उसी तरह मैंने लिख लिया डॉट, और ये बेस जो है ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके इसका पावर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना। तो -1/2 हो जाएगा। ठीक है। अब स्टूडेंट, ये 1 minus x होल रेज़्ड टू पावर n फॉर्म है, या जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा था कि इसमें क्या होंगे, इसमें अल्टरनेट चेंज ऑफ साइन आएगा। ठीक है। सिर्फ यहाँ पर क्या है, ये चेंज इसमें आएगा, और ये 1 plus 4x होल रेज़्ड टू पावर -1/2 क्या है, इसका पावर आए, तो इसको भी हम एक्सपेंड करेंगे बाइनॉमियल एक्सपेंशन जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, सिंस वी नो दैट 1 plus x होल रेज़्ड टू पावर n which is equal to 1 plus nx। और स्टूडेंट यहाँ पर आप देखें, ये 1 plus nx इसके बाद आता है n into n minus 1 divided by 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर किया जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने काम क्या करना है, यहाँ तक नहीं करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक काम करना है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने हमें क्या है कि इफ x इज सच दैट x स्क्वायर खुद और इसका हायर पावर यानी कि x क्यूब x4 ये सारे जितने भी हैं, ये क्या करें, इसको हमने नहीं लिखना है, नेग्लेक्टेड है, नज़रअंदाज करना है। कभी कभी हमारे पास ये x की वैल्यू इतनी छोटी आ जाती है कि इसका अगर हम स्क्वायर ले ले, क्यूब ले ले, 4 ले, तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाता है, कम हो जाता है इसकी वैल्यू, तो इसको क्या करेंगे, हम काउंटिंग में नहीं लाएंगे। तो स्टूडेंट, हमारे सिर्फ और सिर्फ 1 plus nx तक काम करना है। ठीक है ना। 1 plus nx plus n into n minus 1 divided by 2 into x स्क्वायर के बाइनॉमियल फॉर्म लिखा है, तो यहाँ तक सिर्फ हमने एक्सपेंशन करना है nx, यानी कि सिर्फ दो टर्म को हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो सबसे पहले इसको देखिए, ये आ जाएगा 1 minus, देखिए प्लस माइनस हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपको बीच में दरमियान में माइनस नजर आता है। 1 minus nx, तो स्टूडेंट n किया है 1/2 है और x किया है वो 3x है। यहाँ पर आप सिर्फ मेंशन करेंगे, इसके बाद क्या है, nt है, यानी कि सारे टर्म इसके बाद निगलेक्टेड है। ठीक है। इनटू यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह है 1 प्लस स्टूडेंट ये हो जाएगा n और x किस इसके बराबर है, 4x के बराबर, और यहाँ पर आ जाएगा n t। ठीक है। अब दूसरे स्टेप में n t लिखने की जरूरत नहीं है, सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस, स्टूडेंट ये मैंने 1 माइनस लिखे और ये 3x/2 आ जाएगा, 3x डिवाइड बाई 2, और डॉट दूसरा जो है एक्सपेंशन जो हमने यहाँ पर लिखा है 1, देखिए प्लस माइनस से आ जाएगा 1 माइनस। ठीक है ना। अब ये 2 और ये 4 कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ओनली 2x। क्लियर है। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास दो फैक्टर इसके आ गए हैं। अब क्या करना है, अब ये 1 लेकर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 1 आ जाएगा 1, प्लस माइनस से माइनस आ जाएगा, 2x इसी तरह होगी। अब ये -3x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो -3x/2 आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। स्टूडेंट, यहाँ पर अब आप देखें, इसमें 3x/2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 3/2 को छोड़ दे और इस 2 को छोड़ दे, सिर्फ आप x को देंगे, x और x जब मल्टीप्लाई होते तो उससे आता है x स्क्वायर, और यहाँ पर स्टेटमेंट में हमें कहा गया कि x स्क्वायर नहीं लेना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, nt लिखूंगा। ओके। अच्छा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस, तो हमारे पास रह गया 1 minus 2x minus 3x डिवाइडेड बाई 2 रह गया है। ओके। अच्छा, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कॉमन ले रहा हूँ इन दोनों से, तो हमारे पास आ जाएगा 2x plus 3x बाई
2 आ जाएगा। ठीक है, इससे मैंने सिर्फ क्या किया है, माइनस को कॉमन लिया है। तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर मैं एलसीएम करने जा रहा हूँ। 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 2 ज़ारा 4x हो जाएगा। एलसीएम के ऊपर जो नंबर होता है उसको हम इसी तरह लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 4x प्लस 3x लाइक टर्म है, तो इससे आ जाएगा 7x डिवाइड बाई 2 विच इज द राइट हैंड साइड। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या है, इसका राइट हैंड साइड आ गया। और यही हमसे इन्होंने मांगा है कि आप इसको इसके बराबर साबित करें, और ये हमने इसको इसके बराबर साबित कर लिया। तो आप आखिर में लिख सकते हैं कि हिंस 1 minus 3x over 1 plus 4x whole under the root which is equal to 1 minus 7x by 2 and is the result. Okay. अच्छा स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बिल्कुल उसी स्टाइल का क्वेश्चन है कि if x is so small that its square and higher powers can be neglected। देखिए स्टूडेंट, स्क्वायर में और क्यूब में अक्सर जो नंबर्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। ठीक है ना, लेकिन कभी कभी हमारे पास ये सिचुएशन आ जाए, देखिए 1/2 है, फिर 1/3 है, फिर 1/4 है, फिर 1/5 है। इसका स्टूडेंट जब भी हम स्क्वायर लेते हैं तो ये मजीद छोटा होता जाता है। ठीक है, इसका जब स्क्वायर लेंगे तो ये 1/9 बन जाता है, इसका जब हम स्क्वायर लेते हैं तो 1/16 बन जाता है, इसका जब हम स्क्वायर लेते हैं तो फिर 1/25 आता है। तो ये नंबर जितना भी बड़ा होगा, ठीक है ना, स्टेप वाइज जो इंक्रीज होता जाता है ना, तो इसका स्क्वायर जो है ना ये फिर क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा होता जाएगा। ठीक है ना, ये डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये डिवाइड है, डिनोमिनेटर है, तो इसका फिर स्क्वायर जो आएगा या क्यूब जो आएगा या इसका 4 पावर जो आएगा, तो इसके लेने से ये क्या हो जाएगा, ये मजीद छोटा होता जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर इन्होंने ये बात की है कि इफ x इज सो स्मॉल, ठीक है ना, that its square and higher powers can be neglected, then show that। हमने क्या करना है, हमने देखिए लिखा है if x is so small that its square। देखिए जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो मैं आपको इसका स्टेप बता देता हूँ। टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड कौन सा है, यहाँ पर आप देखिए 8 प्लस 3x होल रेज़्ड टू द पावर 2/3 और डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3x और यहाँ पर है 4 माइनस 5x। स्टूडेंट ये जो होल स्क्वायर रूट आपको नजर आता है, इसके ऊपर इसको मैंने 1/2 लिख लिया है। अब स्टूडेंट एक्सपेंशन जो हम करेंगे 1 प्लस x होल रेज़्ड टू पावर n का, तो ये हम करेंगे 1 प्लस nx तक, और इसके बाद क्या होगा, निगलेक्ट, यानी सिर्फ हमने इसके एक्सपेंशन में 2 टर्म पर काम करना है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद इन्होंने हमें कहा है कि इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर क्या है, ये निगलेक्टेड टर्म है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट इसके स्टेप्स को। अच्छा, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 8 प्लस 3x होल रेज़्ड टू पावर 2/3 मैंने ये लिख लिया। अब इसके बाद इसको देखिए 2 प्लस 3x होल इनवर्स, और ये आखिरी जो है इसको बस शुरू से आप आगे ले ऊपर ले जाएं, तो 4 माइनस 5x और होल रेज़्ड टू पावर -1/2, जितने भी यहाँ पर 1 था ऊपर जाके -1 हो गया, यहाँ पर 1/2 है ऊपर जाके -1/2 हो गया। ठीक है ना, तो दिस इज इक्वल। अब स्टूडेंट यहाँ पर 8 आपको नजर आते हैं, यहाँ पर 2 नजर आते हैं, यहाँ पर 4 नजर आता है। तो इन सब को हमने कन्वर्ट करना है किस चीज में, 1 में, क्योंकि ये जो बाइनोमियल का केस है ये 1 प्लस nx के लिए है, लिहाजा इस 8 को, इस 2 को और इस 4 को हमने क्या करना है, 1 बनाना है। 1 किस तरह बनाएंगे, बस काम लेंगे इनसे। ठीक है ना, तो देखिए ब्रैकेट के अंदर 8 मैंने ले लिया, तो यह जाएगा 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 8, और होल पावर जो आपको स्टूडेंट नजर आता है इसको फिलहाल मैं इस तरह लिखता हूँ 2/3 डॉट। अच्छा, इसके ब्रैकेट के अंदर मैं 2 को कॉमन ले रहा हूँ, तो यह जाएगा 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 और होल इनवर्स इसी तरह मैंने लिख लिया है, और डॉट। ये किस तरह हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर मैं 4 को कॉमन ले रहा हूँ, तो 1 माइनस 5x ओवर 4 और होल पावर जिस तरह लिखे हैं उसी तरह मैंने यहाँ पर इसको लिख लिया है। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद देखिए दिस इज इक्वल टू 2 क्यूब, ये स्टूडेंट मैंने इस 8 को लिखा है। ठीक है, और इसके ऊपर इसको पावर को अलग लिखे 2/3 इंटू 1 प्लस 3x/8 जिस तरह है उसी तरह मैंने लिख लिया, इसके ऊपर अलग पावर लिख लिया डॉट। यहाँ पर इनवर्स को देखे 2 इनवर्स मैंने ये लिख लिया है इंटू 1 प्लस 3x/2 इसके ऊपर पावर अलग लिख लिया डॉट।
यहाँ पर देखें 4 को स्टूडेंट मैं इस तरह लिख रहा हूँ 2 स्क्वायर, और इसके ऊपर पावर जो है -1 और 2, इसको मैंने इसी तरह लिख लिया है, और इंटू 1 माइनस 5x ओवर 4 यहाँ पर लिखेंगे -1 ओवर 2 को। ओके, अगर स्टूडेंट ये आपको पता होगा कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आप लोगों ने पढ़ा कि जब बेस सिंगल होगा पावर डबल, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीप्लाई होकर 3 और 3 एक दूसरे का क्या है मल्टीप्लिकेटिव, इनवर्स से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 स्क्वायर रह जाएगा। 1 प्लस 3x/8 फिलहाल मैंने इसी तरह लिख दिया, 2/3 इसी तरह हो गया। ये 2 इनवर्स को स्टूडेंट मैंने यहाँ पर फिलहाल इसी तरह लिख लिया है, 1 प्लस 3x डिवाइड बाई 2 होल इनवर्स, और स्टूडेंट इसमें ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास है 2 इनवर्स रह गया, ठीक है। और यहाँ पर रहता है 1 माइनस 5x ओवर 4 होल पावर -1 ओवर 2 है। ओके, अब यहाँ पर बाकी स्टेप इसके देखें स्टूडेंट्स, ये जरा आप देखिए, यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है ना, ये देखिए, ये स्टूडेंट 2 इनवर्स है और ये भी 2 इनवर्स है, ये देखिए डॉट फॉर्म में आ रहा है, इसको मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पर आप देखिए ये आ जाएगा 2.2 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। 2 इनवर्स से नीचे जाके ये 2 बन जाएगा, 2 इनवर्स से नीचे जाके ये +2 बन जाएगा, तो मैंने इसको 4 के नीचे लिख लिया है, ठीक है, इसको एक साथ कर लिया है। अब इसके बाद देखिए 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 8 होल रेज़्ड टू पावर ऑफ 2/3, ठीक है ना। दूसरा किस तरह हो जाएगा 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2, बस इसको आराम आराम से करें, सोच के इसको करें स्टेप्स को, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। और ये आ जाएगा 1 माइनस 5x, और ये है भी बहुत इंपॉर्टेंट, इस एक्सरसाइज से ज़रूर पार्ट आता है पेपर में, डिवाइडेड बाई 4 और होल किया हो जाएगा पावर -1 ओवर 2 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, ये देखे और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस 3x/8 होल पावर 2/3, ये हो जाएगा 1 प्लस 3x/2 होल इनवर्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस 5x ओवर 4 होल रेज़्ड टू पावर -1 ओवर 2। अब स्टूडेंट ये बाइनॉमियल सिस्टम बन गया है, ये 1 प्लस x, ये 1 प्लस x और ये 1 माइनस x, ठीक है। अब सिर्फ इसकी एक्सपेंशन करेंगे 1 प्लस nx तक, ठीक है, तीनों का। तो ये मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस स्टूडेंट ये देखिए nx, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ nt, इसके बाद क्योंकि स्क्वायर आ रहा है और स्क्वायर पर हमने काम नहीं करना है, ठीक है ना, इनटू ये हो जाएगा 1 प्लस nx, और यहाँ पर आ जाएगा nt, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट जगह कम है तो मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखिए 1 माइनस n, और यहाँ पर क्या है x, 5x ओवर 4, ठीक है ना, ये स्टूडेंट एक सीट में है, ठीक है, और विच इज इक्वल टू, अब ये nt लिखने, यहाँ पर भी आप इसके साथ nt लिख सकते हैं, प्लस एंटी निगलेक्टेड टर्म है, ठीक है, एंटी स्टैंड फॉर निगलेक्टेड टर्म, ठीक है, हमने सिर्फ वो x तक काम करना है। तो सुन ये देखिए, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2, 2 4 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया फर्स्ट फैक्टर में सिर्फ 1 प्लस x/4, बाकी एंटी लिखने की अब दोबारा जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसके बाद आ जाएगा हमारे पास इंटू 1 माइनस, इसमें सिर्फ 3x/2 रह गया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है आखिर में, अब एंटी के लिखने की जरूरत नहीं है, और इनटू ये स्टूडेंट मैंने सिर्फ वो डैश के चाहे, ये माइनस नहीं है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है ये फैक्टर है, इसके बाद 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, और ये हो जाएगा हमारे पास 5x डिवाइड बाई 2 4 8 हो जाएगा, ओके, 5x ओवर 8। अब स्टूडेंट दोबारा क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन x तक सिर्फ काम करना है, x स्क्वायर को आप लोगों ने नहीं लेना है। फिलहाल हम ये करते हैं कि 1 प्लस x/4 को इसी तरह लिख लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये 1 लेकर ये स्टूडेंट आपको ये दो जो नजर आ रहे हैं इनको फिलहाल मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसका जो प्रोडक्ट आ जाएगा उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करें, यही बात यहाँ पर भी कर रहे हैं हम। तो 1 1 के साथ ऐसे आ जाएगा 1
प्लस 5x ओवर 8, इस ये देखिए 1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो तो ये आ गया। अब इसके बाद माइनस 3x/2 को 1 के साथ कर दिया तो इसे आ जाएगा माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ये माइनस प्लस से आ जाएगा माइनस। स्टूडेंट यहाँ पर अब आप देखें ये x जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इससे आता है x स्क्वायर, ठीक है ना। लिहाजा हमने यहाँ पर क्या लिखना है, nt लिखना है। ओके, प्लस लिखिए या माइनस लिखिए आपकी मर्जी, क्योंकि इसके बाद हमने वैसे भी निगलेक्ट करना है इसको। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस x/4 इंटू, और इसको स्टूडेंट फिलहाल मैं सिर्फ nt हटा रहा हूँ, बाकी 5x ओवर 8 और माइनस 3x/2 मैंने इसी तरह लिख लिया है। अच्छा स्टूडेंट्स, बाकी स्टेप पर यहाँ पर हम कर लेते हैं। आप इसको देखिए, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस, ये स्टूडेंट आप यहीं पर भी कर सकते हैं, ये 1 लेकर इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें। 1 मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है तो ये आ जाएगा 1 प्लस 5x/8 के साथ जब 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास। और इसके बाद है माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद x/4 को स्टूडेंट अब आप देखें, x/4 को मल्टीप्लाई करें लेकिन x स्क्वायर को जहन में हमने रखना है, ठीक है। तो x/4 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो इससे आता है प्लस x/4 आता है, ठीक है ना। ये x/4 जब इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, यही x/4 स्टूडेंट जब इसके साथ मल्टीप्लाई तो स्टूडेंट देखिए इसमें x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना। और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई तो इसमें भी x स्क्वायर आ रहा है, लिहाजा हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, nt लिख लेंगे। ओके, अच्छा अब दिस इज इक्वल टू 1 प्लस, फिलहाल इस स्टेप में हम क्या करेंगे, nt को क्या करेंगे, ड्रॉप कर लेंगे और इसको इस तरह क्लियर लिख लेंगे। ओके, अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको ब्रेकेट दे रहे हैं और इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। 1 स्टूडेंट ये आंसर हमारे पास मौजूद है, 1 प्लस इंटू, क्योंकि 1 रिजल्ट में मौजूद है, इसको फिलहाल मैंने इसी तरह लिख लिया है, ठीक है। 5x ओवर 8 माइनस 3x/2 प्लस 1 ओवर 4। सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस, अब स्टूडेंट ब्रैकेट के अंदर में क्या रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ। तो 8 का, 2 का और 4 का एलसीएम स्टूडेंट किसके बराबर है, 8 के बराबर है। 8 के ऊपर जो नंबर होता है उसको हम इसी तरह लिख लेते हैं, माइनस 8 को 2 से डिवाइड करें 4 आता है, 4 3 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 8 को 4 से डिवाइड करें 4 2 8 आता है और 2 1 2 आ जाएगा। ओके, अच्छा सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस, ये स्टूडेंट हमारे पास आता है, देखिए 5x और माइनस 12x, इससे स्टूडेंट हमारे पास आता है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। लाइक टर्म है दोनों, 5x माइनस 12x स्टूडेंट आता है माइनस 7x, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, यहाँ पर अब प्लस 2 लिखा है तो 2 को मैंने इसी तरह लिख लिया है, क्योंकि इसका लाइक टर्म हमारे पास मौजूद नहीं है। और होल डिवाइडेड बाई 8 जिस तरह है उसी तरह मैंने लिख लिया है यहाँ पर, क्लियर है। अच्छा, अब दिस इज इक्वल टू 1 प्लस इसको अगर आप यहाँ पर देखें माइनस 7x प्लस 2x, इसका अगर हम दोबारा एलसीएम करना चाहें, अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर हमारे पास ये 2 आ रहा है, ठीक है ना। ये देखिए, क्योंकि हम रिक्वायर्ड रिजल्ट के करीब फिलहाल नहीं आ रहे हैं, ठीक है। बाकी सिचुएशन क्लियर है, एलसीएम 8 भी आ गया है, 1 भी आ गया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एरर आ रहा है। अब ये एरर कहाँ से शुरू है स्टूडेंट, इसका आप अगर टर्म देखिए, ये टर्म है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर आप देखिए ये क्या है, ये x/4 है और यहाँ पर हमने गलती से 1 लिखा है, तो स्टूडेंट ये किया है, ये x कर ले, ठीक है, x/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, ये 2x आ जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। तो इसके बाद अगर आप इसको देखें तो हमारे पास क्या है, बस इसके बाद फिर रिजल्ट तकरीबन आ गया है ना। तो माइनस 7x प्लस 2x स्टूडेंट क्या आता है, माइनस 5x आता है और होल डिवाइड बाई 8। तो स्टूडेंट मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको एरर जहाँ पर भी आप स्टेप्स को रोके देखें, तो एरर जो है ना, थोड़ा सा भी इसमें एरर हुआ तो आपको फिर क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम बन जाएगा, क्योंकि रिक्वायर्ड रिजल्ट में क्या करना है ये हम नहीं कर सकते, हमने इसी रिजल्ट तक पहुंचना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास एरर था, उसको हमने सही कर लिया। तो अब आप रिजल्ट को देखिए, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस से किया जाएगा 1 माइनस 5x डिवाइड बाई 8 और विच इज द राइट हैंड साइड। स्टूडेंट ये आपको नजर आ रहा है, यही हमारा क्या था, यही हमारा टारगेट था।
अच्छा स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वाला लिखा है इफ x इज लार्ज एंड इफ 1 और x क्यूब मे बी नेग्लेक्टेड देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ये जो आपको स्टेटमेंट दिया इसके हमने वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है ना। यहाँ पर स्टूडेंट आपको नजर आएगा 1 और x क्यूब, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इससे पहले मैंने आपको इस का जो कंसेप्ट है वो बता दिया कि इस x की वैल्यू को जितना भी हम बढ़ाएंगे ना, ठीक है ना, तो ये इस होल वैल्यू जो है ना ये क्या और डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है ना। और ये जितना भी आप इस x को मैक्सिमम रखेंगे तो आप इसका क्यूब लेंगे, इसका 4 पावर लेंगे, इसका 5 पावर लेंगे, वो तो क्या हुआ उसको फिर हम इतना ये फिर इतना डिक्रीज हो जाएगा कि इसको आप क्या करते हैं काउंटिंग में शुमार नहीं, इसको काउंट नहीं करते, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर मैं इसका एक्सपेंशन शुरू कर लेता हूँ। स्टेप्स को यहाँ पर आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये हो होल स्क्वायर रूट जो स्टूडेंट इसको मैंने ये x बाहर लिखा है और इसका जो स्क्वायर रूट इसको मैंने होल पावर 1/2 लिख लिया है और डिवाइडेड बाई इसमें स्टूडेंट क्या है फिलहाल इसको मैं इसी तरह लिख रहा हूँ कि x + 1 होल पावर 2। क्लियर है। सो दिस इज इक्वल टू x मैंने इसी तरह लिख लिया। अब इस ब्रैकेट के अंदर मैं इस x स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। x स्क्वायर इनटू किया जाएगा 1 - 2x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर और होल पावर जिस तरह है उसी तरह मैंने ये 1/2 लिख लिया है और डिवाइडेड बाई इसमें क्या करते हैं डिनोमिनेटर में x को कॉमन ले लेते हैं तो 1 + 1 और x आ जाएगा और होल स्क्वायर जो है इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू x डॉट ये x बाहर लिखा है ये 1/2 इस x स्क्वायर के ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर और इसका 1/2 पावर इसके ऊपर अलग लिख दिया है और इनटू 1 माइनस स्टूडेंट इसमें पहले आप क्या करें ये x और ये x स्क्वायर में एक x कैंसिल करें तो 2 और x और पावर जिस तरह है उस तरह मैंने लिख लिया है इसके ऊपर अलग और x स्क्वायर के ऊपर अलग होल डिवाइडेड बाई और नीचे आपको ये जो स्क्वायर नजर आता है इसको मैं x स्क्वायर के ऊपर अलग लिख रहा हूँ और इनटू 1 + 1 और x के ऊपर मैंने इसको अलग लिख लिया है, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू स्टूडेंट ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। 2 और 1/2 आपस में कैंसिल होते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर और इनटू 1 - 2 और डिवाइडेड बाई x और इसके ऊपर पावर क्या है 1/2 है होल डिवाइडेड बाई ये x स्क्वायर फिलहाल मैंने इसी तरह लिख लिया है और इनटू 1 + 1 और x होल स्क्वायर ये हो गया। क्लियर है। अच्छा सुन अब आप देखिए ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास स्टेप आ गया है 1 - 2/x और 1/2 है और नीचे क्या लिखा है डिवाइडेड बाई 1 + 1/x और होल इसके ऊपर पावर 2 है। सो दिस इज इक्वल टू इसको मैं स्टेप दे रहा हूँ 1 - 2/x इसके ऊपर 1/2 है और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट बेस में साइन चेंज नहीं करेंगे सिर्फ इसका जो एक्सपोनेंट आ रहा है 2 ये क्या हो जाएगा ये 2 - 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब स्टूडेंट ये हमारे पास 1 + x या 1 - x फॉर्म में आ गया है और होल पावर भी आपको नजर आता है एक नेगेटिव है और ये क्या है फ्रैक्शन में है क्योंकि बाइनोमियल का ये जो अभी हम एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं ये उन पावर का है जिसमें पावर क्या होता है या नेगेटिव होता है और या फ्रैक्शन में होता है। अब इसके अलावा स्टूडेंट हम एक्सपेंशन जो करेंगे वो मैं इस तरह सिर्फ करूंगा कि 1 + x होल पावर n which is equal to 1 + nx + n into n - 1 divided by 2 factorial x स्क्वायर तक इसमें काम करेंगे। बाकी क्या है बाकी nt है यानी कि हमने स्क्वायर तक यानी कि 3 टर्म्स तक हमने इसको क्या करना है इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। इसको यहाँ पर हम यहाँ पर आपने ये ऊपर लिख ले फिर जरा आसानी होगी 1 - 2 और x ये मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना और होल पावर यहाँ पर 1/2 है डॉट दूसरा क्या है 1 + x 1 + 1 और x ये स्टूडेंट आप देखिए और ऊपर जो इसका पावर है वो क्या है वो -2 है। अच्छा स्टूडेंट फिलहाल मैं इसको इसी तरह लिख इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह कम है आप दोनों को साथ साथ भी एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए 1 - 2/x ये 1/2 मैंने इसी तरह लिख लिया और इसको अब आप देखिए ये हो जाएगा 1 + n x क्या है 1/x है और प्लस स्टूडेंट आप देखिए n
इंटू एन माइनस वन और डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और x स्क्वायर, x की जगह स्टूडेंट हमारे पास 1 ओवर x है, ये इसका स्क्वायर हो गया और यहाँ पर इसके बाद क्या है nt है, क्योंकि इसके बाद क्या आता है क्यूब आएगा, इसके 1 ओवर x का जब क्यूब आएगा तो इसमें फिर 1 ओवर x क्यूब आ जाएगा और ये इन्होंने हमें कहा कि ये क्या है, ये निगलेक्टेड फॉर्म में है। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 ओवर x 4 1 ओवर 2 इंटू 1 माइनस 2 ओवर x प्लस माइनस से माइनस आ जाएगा, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसे होल हमारे पास माइनस 2 बाई एक्स आ जाएगा और प्लस स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिए माइनस 2 है फिर माइनस 3 है, माइनस 2 और माइनस 1 से माइनस 3 आता है डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल को मैंने इसी तरह लिख लिया और ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ओके, बस एंटी को आगे ड्रॉप कर ले। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 ओवर एक्स। स्टूडेंट अब आप इसी तरह करें फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें कि एक को एक्सपेंड करें जो जब बिल्कुल हल हो जाए इसके बाद फिर दूसरा आप एक्सपेंड करें। तो 1 माइनस 2 ओवर एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 2 3 आ जाएगा 6 और डिवाइडेड बाई ये 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर है 1 ओवर एक्स स्क्वायर जिस तरह है उसी तरह मैंने ये लिख लिया है। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 ओवर एक्स 1 ओवर 2 इसी तरह है इंटू 1 माइनस 2 बाई एक्स 1 माइनस 2 बाई एक्स और प्लस स्टूडेंट यहाँ पर 2 और ये 6 को कैंसिल करें तो 3 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स बाकी स्टेप यहाँ पर ऊपर कर लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब ये जो एक फैक्टर इसका रहता था बाइनॉमियल एक्सपेंशन के लिए तो इसको अभी हम क्या करते हैं एक्सपेंड करते हैं, बाकी दूसरा जहां तक हमने एक्सपेंड कर लिया बस यहाँ पर इसके बाद एलसीएम वगैरह फिलहाल ना ले। ठीक है ना, तो दिस इज इक्वल, अब स्टूडेंट मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ तो यह आ जाएगा 1 माइनस, स्टूडेंट माइनस में इसलिए लिख रहा हूँ कि यहाँ पर दरमियान में माइनस है और इसमें अल्टरनेट चेन साइन का है, पहला प्लस फिर माइनस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस n और x, x स्टूडेंट किसके बराबर है 2 ओवर x, इसके बाद साइन कौन सा होगा प्लस होगा। ठीक है ना, फिर क्या है n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और इसके बाद है x स्क्वायर, तो x हमारे पास स्टूडेंट क्या है वो 2 ओवर x है, ये आ जाएगा इसका स्क्वायर। क्लियर है, और इसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि एंटी निगलेक्टेड टर्म, इसमें फिर क्या आता है 2 ओवर x में फिर जब इसका क्यूब आएगा तो x क्यूब आ जाएगा नीचे और यहाँ पर इन्होंने हमें कहा है कि ये आप लोगों ने नहीं लेना है। अच्छा बाकी जो 3 टर्म यहाँ पर आपको नजर आती है इसको इसी तरह लिखे 1 माइनस 2 ओवर x और प्लस 3 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर जिस तरह है उसी तरह मैंने लिख लिया है। सो दिस इज इक्वल टू ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस स्टूडेंट ये 2 और ये 2 कैंसिल करें 1 ओवर x आ जाएगा। ठीक है ना, प्लस 1 ओवर 2 इसी तरह ये बाहर वाला इसका जब हम एलसीएम कर लेते हैं तो स्टूडेंट इससे आता है माइनस 1 अपान 2 और होल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर है और बाकी यहाँ पर आ जाएगा 2 2 4 ओवर x स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पर एंटी लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है। अच्छा इन तीनों टर्म्स को इसी तरह हम लिख लेते हैं और प्लस 3 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। So this is equal to 1 minus 1 over x प्लस माइनस स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास माइनस। ठीक है ना, 1 1s are 1 2 2s are 4 और 4 2s are आ जाएगा 8। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास आता है 1 over 8 आ जाएगा। ठीक है ना, इन दोनों से। ठीक है, ये दो और इसको इससे 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास साइन कौन सा है प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और यहाँ पर क्या लिखे हैं 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर जिस तरह है उसी तरह मैंने लिख लिया है इंटू 1 माइनस 2 ओवर एक्स प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एक कैंसिलेशन होती है इसके बाद फिर इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे बाद में, लेकिन पहले ये क्या करें कैंसिलेशन कर ले हम। तो 1 माइनस 1 ओवर एक्स और ये 4 1s are 4 2s are, तो स्टूडेंट इससे हमारे पास आता है 1 माइनस यहाँ पर साइन किया जाएगा माइनस आ जाएगा। ओके, और हमारे पास आ गया 1 ओवर 2x स्क्वायर आ गया। क्लियर है, अच्छा इंटू 1 माइनस 2 ओवर x और प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर जिस तरह है उसी तरह मैंने यहाँ पर भी लिख लिया है। क्लियर, अच्छा स्टूडेंट अभी हमने क्या करना, अब सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन के 1 लेकर इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तीनों इसी तरह आ जाएंगे क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इसको चेंज नहीं करेगा, 2 बाई एक्स इसी तरह आ जाएगा
और प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद स्टूडेंट ये -1 और x जो है ना, इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई, ये जब इस 1 के साथ तो इसे आ जाएगा -1 और x आ जाएगा। अब स्टूडेंट आप इसको जरा एहतियात से लीजिए, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, प्लस, ठीक है, ये माइनस और ये दूसरे टर्म का जो माइनस 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 2 1 आ जाएगा 2 और डिवाइडेड बाई और x के साथ हो जाएगा x स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसके बाद देखिए अगर -1 और x को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये x और x स्क्वायर जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इससे x क्यूब आ जाता है। और स्टूडेंट एक्स क्यूब के फिर हमने क्या करना, वो ऊपर यहाँ पर इन्होंने हमें कहा कि इसको क्या करना, निगलेक्ट करना है, ठीक है ना। लिहाजा हमने क्या करना है, माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर को लिख लिया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है ना। अब बारी है इस आखिरी टर्म की, तो माइनस प्लस से माइनस आ जाएगा, -1/2 एक्स स्क्वायर इसी तरह लिख लेंगे, ठीक है ना। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई, और ये स्टूडेंट देखिए जब ये एक्स स्क्वायर का टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई तो देखिए इसमें एक्स स्क्वायर है और इसमें एक्स है, तो दोनों जब मल्टीप्लाई तो इससे स्टूडेंट हमारे पास एक्स क्यूब आता है जो कि हमने नहीं लेना है। अब हमने यहाँ तक इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसके बाद इसको देखिए, अब लाइक टर्म को एक साथ लिख लेते हैं तो स्टूडेंट हमारे पास कांस्टेंट टर्म दूसरा नहीं, यही एक ही, इसको मैंने लिख लिया है। एक्स स्क्वायर का एक टर्म ये, सॉरी एक्स का एक टर्म ये है 1/x का, और 1/x का एक टर्म ये है जिसमें सिर्फ एक्स आता है। तो स्टूडेंट इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि -2/x और +1/x, इन दोनों से क्या किया मैंने, माइनस कॉमन ले लिया। एक्स स्क्वायर यानी कि 1/x स्क्वायर का टर्म स्टूडेंट ये एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है ना। इसको मैं स्टूडेंट ये देखिए आप इस तरह लिख रहा हूँ, +3/x स्क्वायर ये हो गया, इसके बाद +2/x स्क्वायर ये हो गया, और -1/2x स्क्वायर ये जो आखिर में लिखे ये हो गया। अब अलग अलग इसके एलसीएम ले रहे हैं तो 1 माइनस स्टूडेंट इससे आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई x आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम इसका x हो गया, 2 + 1 से क्या आता है 3 आता है, और प्लस इसमें स्टूडेंट एलसीएम हमारे पास 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 आ जाएगा, प्लस इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 आ जाएगा, और माइनस ये तो एलसीएम इसके ऊपर जो नॉमिनेटर होते हैं उसको हम इसी तरह लिख लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 1 - 3/x और प्लस इन तीनों को अगर आप प्लस करें तो 6 + 4 से 10 आता है, और 10 से जब 1 माइनस करें तो आता है 9, और डिवाइड बाई 2x स्क्वायर को हमने इसी तरह लिख लिया है। तो सुन हमारे पास आंसर कुछ इस तरह आ रहा है 1 - 3/x + 9 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, इसका अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन इसका आपके सामने, ठीक है। तो स्टूडेंट उम्मीद है आप लोगों ने ये क्वेश्चन सीखे होंगे, और इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज का जो बाकी काम है वो हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।